किसी राह पे, किसी मोड़ पे, किसी राह पे, किसी मोड़ पे कहीं चल न देना सिग्नल तोड़ कर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। मेरा दिल कहे हेलमेट लगाओ, मेरा दिल कहे सीट बेल्ट लगाओ, शराब न पियो, मोबाइल ना चलाओ, हमें ही खबर सब करते हैं, पर जान का है ये सवाल मेरे भाइयों, मेरी बहनों। थैंक यू सो मच। यातायात के नियमों को सुगम, सुरक्षित और सफल बनाने में यातायात पुलिस को हम सहयोग प्रदान करें। आपकी बहन सोनाली आप लोगों से यही उम्मीद करती है और अपेक्षा करती है कि आप लोग जब भी चौराहे से क्रॉस होंगे हमें दिखेंगे तो बिना हेलमेट के नहीं। ओके ब्रदर सिस्टर, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप लोगों के पास हेलमेट होना चाहिए। ठीक है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में आपको उस मशहूर शख्सियत से भेंट कराने जा रहा हूं, उनसे बात कराने जा रहा हूं जिनके वीडियो देश ना कहिए पूरे विदेश तक वो मशहूर है। एक ऐसी महिला पुलिस अफसर की जो कि अपने गाने के शौक के कारण जो है वो उन्होंने जो है उसको कैसे अपने शौक को अपने ड्यूटी में जो है शामिल कर लोगों का वो जगाने का काम कर रही हैं। इंदौर में महिला जो ट्रैफिक पुलिस है उसमें सोनाली सोनी जी हमारे साथ हैं, इंदौर से वो लाइव जुड़े। अभी उन्होंने आपने उनका वीडियो देखा होगा जिसमें कि वो गाना गाकर, जब बत्ती रेड लाइट होता तब वो गाना गाकर लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताती हैं ताकि लोग ट्रैफिक रूल्स के बारे में जान सके, अवेयर हो सके और किसी अनहोनी का शिकार ना हो। तो उन वायरल जो पुलिस अफसर है, ट्रैफिक पुलिस अफसर सोनाली सोनी जी, वो हमारे साथ इंदौर से लाइव हुए थे। सोनाली जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। जय हिंद सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद। आप तो पूरे देश क्या विदेश में छा गई हैं। आपके वीडियोस हर तरफ वायरल हो रहे हैं। थैंक यू सर, ये सब पब्लिक के सपोर्ट के कारण ही पॉसिबल हो पाता है और आप जैसा कि मीडिया आप लोग काफी सपोर्ट करते हैं हमें। हमारी जो देशभक्ति और जन सेवा का लक्ष्य है इसको हम जनता तक हमारे संदेश को पहुंचा सकें, इसके अंदर आप सभी का हमारे साथ बड़ा सहयोग रहता है। थैंक यू सर। तो हम सोनाली जी देखिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उनसे बात तो करेंगे। उससे पहले हम आपको एक दो जो उन्होंने किए हैं जो क्लिप्स वीडियोस हैं जो कि वायरल हुए हैं, जिस तरह से वो ट्रैफिक जब रुकता है तो वो कैसे लोगों को समझाती हैं गाना गाकर, वो भी तो वो हम आप देख लीजिए तो आपको भी आगे बातचीत को समझने में और अच्छा रहेगा। तो तब तक हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम बातचीत जारी करते हैं। ट्रैफिक में भी इंदौर को नंबर 1 बनाएंगे, थोड़ा साथ आप देंगे ये भी कर जाएंगे। ट्रैफिक में भी इंदौर को नंबर 1 बनाएंगे, थोड़ा साथ आप देंगे ये भी कर जाएंगे। हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना होगा, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना होगा, तभी तो जान बचानी होगी। यातायात के नियमों को सुगम हम बनाएंगे, यातायात के नियमों को सुगम हम बनाएंगे, थोड़ा साथ आप देंगे ये भी कर जाएंगे। शराब पीकर गाड़ी न चलानी होगी, यातायात में थोड़ा सहयोग देना। थैंक यू सो मच। जी सोनाली जी, तो ये आप क्या आपको मतलब ये बताया गया या आप खुद ब खुद शुरू हो गए इस तरह से? इसके लिए तो परमिशन वगैरह लेना पड़ा होगा ना, या खुद ब खुद शुरू हो गए?
सर एक्चुअली आदरणीय हमारे कमिश्नर महोदय, डीसीपी महोदय, एसीपी सर, टीआई सर, एडिशनल एसपी सर इन सभी के मार्गदर्शन में ट्रैफिक जागरूकता अभियान चल रहा था। तो सर क्यों ना मैं जब उन्हें सभी पब्लिक वगैरह को जो जब सिग्नल ऑफ हो जाता है, तब मैं उन्हें हेलमेट की सावधानियाँ वगैरह के बारे में बता रही थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं संगीत में रुचि रखती हूँ, मैं गानों को ऐसे चीज़ों से जोड़ती रहती हूँ, कोरिलेट करे के उन्हें प्रेज़ेंट करती हूँ। तो बस सर मैंने एट द मोमेंट अपना जो पसंदीदा गाने हैं पुराने किसी राह पे, किसी मोड़ पे झिलमिल सितारों का आंगन इन गानों के ऊपर बेस्ड अपनी वो जो सावधानियों वाली लाइन्स होती है सड़क सुरक्षा की, उन्हें उन गानों में कोरिलेट करके मैंने प्रेज़ेंट किया। नहीं तो इसको पहले आपने बताया होगा ना कि मैं ये करना चाहती हूँ, या आप ऐसे शुरू हो गए? नहीं सर, मुझे संगीत में हमेशा से रुचि रही है और जैसा कि मेरे स्टाफ गण भी सभी जानते हैं कि मुझे संगीत में लगाव है। तो सर मैं ऐसे कभी प्रोग्राम वगैरह भी होता है तब भी मैं इसे पार्टिसिपेट करती रहती हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा तो हूँ जब सारी पहली सर बार। वो लीगल लाइन्स थी ट्रैफिक से रिलेटेड, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं पब्लिक को म्यूज़िक के माध्यम से ताकि मेरी आवाज़ बस कानों तक ना रहे, उनके दिल तक आवाज़ जाए एटलीस्ट वो कम से कम हेलमेट, सीट बेल्ट शराब ना पिएँ, मोबाइल ना चलाएँ, जो रेगुलर चीज़ें मिस्टेक्स करते हैं जिससे थोड़े एक्सीडेंट ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, तो इनके ऊपर रोकथाम पाने के लिए सर ये थोड़ा-सा प्रयास रहा है हमारा। नहीं सोनाली जी, मेरा सवाल ये है कि जब आपने ये पहली बार किया होगा, तो ये आपने किसी से पूछ के किया होगा ना, परमिशन लिया होगा, किसी को बताया होगा ना कि मैं ये करने जा रही जी हूँ? सर, जी, जी। आदरणीय आदरणीय एसीपी सर, टीआई महोदय जब वो हमारे साथ उस जागरूकता अभियान में थे, तब मैंने बिल्कुल उनसे परमिशन लेके ही अपने इस प्रयास को जारी रखा। तो उन्होंने उनको बड़ा अटपटा लगा होगा, या उन्होंने एक झटके में कहा कि हाँ ठीक है? आपने कैसे बताया? मतलब आपको लग रहा था कि ये आपके इस प्रस्ताव को मान लेंगे? जी, बिल्कुल सर, क्योंकि उसके अंदर सारी सड़क दुर्घटनाओं से रिलेटेड सावधानियों का ही विवरण है। ऐसी कोई भी उन गानों में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी आपत्ति रहे और मुझे भी एज़ अ पुलिस ऑफ़िसर होने के नाते मुझे पब्लिक तक बात करने में मुझे थोड़ा संकोच लगे। तो यदि उस बात को हम एक लेक्चर के द्वारा ना बोल के यदि हम एक म्यूज़िक के थ्रू बोलते हैं, तो पब्लिक को भी सर सोशल मीडिया वगैरह पे जब वो वीडियो वायरल हुआ तो बड़ी ही अच्छी उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया आई, जिसने मेरा उत्साह काफ़ी बढ़ाया है। तो जब आपने पहली बार ये किया होगा, तो आप थोड़ा-सा आप भी अंदर से हो रही होंगी कि पता नहीं मतलब कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, लोग क्या कहेंगे? ऐसा कुछ था आपके अंदर? नहीं सर, मैं जब भी कोई वर्क करती हूँ अपने दिल से करती हूँ क्योंकि उसके अंदर मेरी भावना बस यही रहती है कि प्लीज़ जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं या कोई भी अदर सोशल वर्क हो, उससे अपन है ना जितना हो सके पब्लिक की रक्षा कर सकें। तो मैंने उसके लिए कोई परिणाम वगैरह का ऐसा ना सोचा कि क्या पता क्या होगा इसका ये एटलीस्ट मैं सोशल मीडिया पे कभी इतनी रही भी नहीं हूँ, ना मैं इंस्टा, एफबी इतना ऑपरेट करती हूँ। बस वो तो सर ऐसे ही 4-5 दिन के बाद उस वीडियो को जब वायरल हुआ वो तब हमें पता लगा कि अरे पब्लिक को ये वाला जो अंदाज़ है वो भी काफ़ी पसंद आ रहा है, तो अपन सही दिशा में जा रहे हैं। तो करीबन कितने देर का ब्रेक होता है? 1 मिनट से भी तो कम होता होगा, तो आप उतने समय में क्या करती हैं? मतलब क्या हाँ सर, आपके लिए? वो सॉन्ग्स की जो 8 से 10 लाइन्स होती है, वो कभी 60 सेकंड का रहता है, कभी मान लो 40 सेकंड का रहता है, तो दैट इज़ इनफ टाइम फॉर सिंग वन सॉन्ग। तो मान लीजिए अभी अगर रेड लाइट है, तो कैसे आप लोगों को ये बताएँगे, ताकि क्योंकि आपने इंदौर के लोगों को तो समझा ही दिया इतने दिनों से गा-गा के, तो मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो जो देख रहे हैं वो भी आप जो समझाना चाह रही हैं लोगों को वो समझ जाए, तो वो कैसे आप समझाएँगी? जी, बिल्कुल, मेरा सभी दर्शकों से भी यही निवेदन है कि कृपया आप अपनी खुद की सुरक्षा रखें और जो अपने परिवारजन हैं, जो अपने आस-पास है, वो अगर नहीं रखते हैं, तो उन्हें भी आप थोड़ा प्रोत्साहित करें कि वो एटलीस्ट घर से निकले तो अपनी जब चाबी लें, तो उस चाबी के साथ हेलमेट को ज़रूर लें। अगर सीट बेल्ट है, तो उसे भी प्रॉपर यूज़ करें। थोड़ा-सा अगर आप अब लापरवाही से बचेंगे, तो हो सकता है कि आपके साथ ईश्वर कोई सड़क दुर्घटना ना हो। तो यदि मैं आपको अपने गाने के अंदाज़ में बताऊँगी, तो
हाँ, हम लोग सुनना चाहेंगे जी। सोनाली जी, अब आप ये समझिए कि अभी जो है ट्रैफिक का रेड लाइट हुआ है, तो आप कैसे लोगों को जागरूक करती हैं वो बताएं। सर जब जैसे रेड लाइट होता है और पब्लिक कोशिश करती है कि क्यों ना हम सिग्नल तोड़ के जाएं, तब मैं उनको देख के ये गाना माइक में गुनगुना देती हूँ। किसी राह पे, किसी मोड़ पे, किसी राह पे, किसी मोड़ पे, कहीं चल ना देना सिग्नल तोड़ कर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। मेरा दिल कहे हेलमेट लगाओ, मेरा दिल कहे सीट बेल्ट लगाओ, शराब ना पियो, मोबाइल ना चलाओ, हमें है खबर सब करते हैं, पर जान का है ये सवाल मेरे भाइयों, मेरी बहनों। तो आप ये गाना, मतलब इस पे गाना तो चलिए वो दूसरा है, लेकिन आप जो इस पर अपने शब्द उस पर फिट करती हैं, इस पे तो हेलो। आपको समय होगा ना। मैं कह रहा हूँ इस पर तो आपको समय लगा होगा ना अपने शब्द को बिठाने में। हाँ, सर में ऐसे मतलब घूमते फिरते भी गाने माइंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती रहती है, तो कभी भी जोड़ती रहती हूँ। तो ये भी अच्छा, सर आपको मैंने ऐसे ही मैं गुनगुना रही थी। तो गाना बना हाँ। लिया। अच्छा, तो ऐसे आपने कितने गाने बना रखे हैं। है सर ऐसे 2-3 गाने जो मेरे पसंदीदा गाने हैं, उन पे मैं कभी-कभी मोबाइल में फ्री रहती हूँ तो नोट्स में बैठी-बैठी लाइनें जोड़ती रहती हूँ। अच्छा, जब ये वायरल हो गया होगा तब तो आपको खूब आपके जो अफसर्स हैं, जो आपके ऊपर के पदाधिकारी, वो लोग काफी खुश हुए होंगे, काफी आपको मतलब आपको प्रोत्साहन कर रहे होंगे कि और बढ़िया करो। जी, जी सर, बिल्कुल सर, मुझे आदरणीय कमिश्नर सर, डीसीपी महोदय, एसीपी सर, एडिशनल एसपी सर, टीआई सर सभी के द्वारा इस कार्य के लिए बहुत प्रशंसा मिली और उन्होंने मुझे बिल्कुल कहा है कि आप ऐसे करते रहो जिससे हम जागरूकता फैलाते रहें और अच्छा अंदाज़ है। और सर उनकी भी मुझे मिली प्रशंसा और उसके बाद मुझे सोशल मीडिया पे भी बड़े अच्छे-अच्छे पब्लिक ने कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, तो उससे भी सर मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। कोई जैसे आगरा से है, प्रयागराज से है, गुजरात से है, तो वो बोलते हैं कि मैम प्लीज़ आप हमारे इधर भी आइए, कभी ऐसे प्रोग्राम कीजिए, हमें बेहद अच्छा लगा आपका ये अंदाज़। हाँ, तो आप ये चाहती हैं कि देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह से जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं वो लोगों को गा कर बताएं, समझाएं। सर ये मतलब अपनी एक इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, मैं किसी को प्रेशराइज़ भी नहीं कर सकती हूँ, सबका अपना-अपना एक तरीका होता है, किसको अपनी बात को प्रेज़ेंट करना कैसे पसंद होता है। बट यदि हम को बात यदि पब्लिक से मनवाना है तो सर मोस्टली सब वेल एजुकेटेड भी होते हैं और हर कोई चाहता है कि हमें कोई भी सम्मानपूर्वक हमसे बात करे। तो यदि मेरा मानना है कि हमें जो उनकी सुरक्षा करना है, यदि हम उन्हें प्रेम पूर्वक और समझाते करते हैं और यदि वो उस चीज़ को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए तो अच्छी बात है सर। हमारी भी बात रह जाती है और हमारा देशभक्ति जनसेवा का लक्ष्य भी पूरा होगा और उनकी भी सड़क हादसों से सुरक्षा रहेगी। तो इनकी इसके पीछे असल में मंशा क्या रही होगी, मतलब एक होता है ना कि आप चलिए आपके पास तो सब कुछ है, आप चालान काट दो, तो आदमी को जब चालान कटता है ऐसे ही आदमी का दिमाग ठिकाने आ जाता है, तुरंत वो अगले दिन से कोशिश करता है कि वो गलती फिर ना करे। तो इसके पीछे आपको, मतलब इसके पीछे कैसे ये आया होगा कि ऐसा करें हम। सर मतलब चालान कटना ठीक है कि वो गलती करते हैं तो सर उसका जुर्माना, क्योंकि सर एक धन हानि ऐसी चीज़ होती है जिससे इंसान को चोट लगती है तो फिर उस दूसरी बार उस गलती को ना करता है। पर अब सर बहुत सौ को ये प्रॉब्लम रहती है कि कोई हेलमेट नहीं लगाता है, कोई जानबूझकर, कोई जल्दबाजी में। तो एटलीस्ट सर जब मेरा ऐसा मानना था कि ये गाना उनके कानों में गूंजेगा तो हो सकता है कि उन्हें कोई ना कोई इस गाने के थ्रू चिढ़ाएगा कि नहीं आप हेलमेट ले लो किसी राह में, किसी मोड़ पे। और ये सर अभी हो भी रहा है। बहुत सी बार जब मैं चौराहे पे ड्यूटी करती हूँ
तो मुझे कोई सज्जन वरिष्ठ जन भी आते हैं तो मुझे कार में से बाइक से कोई चॉकलेट दे के जाता है, कोई ऐसे करके जाता है, मैम हमने देखो हेलमेट लगाया है। तो सर मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है कि वो मेरी बात को सहजता से, सरलता से एक्सेप्ट कर रहे हैं और उन्हीं की सुरक्षा के लिए वो मेरे इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। मतलब आपके इस जो आपने एक इनिशिएटिव लिया, जो आप एक प्रयोग कर रही थी, उसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। लोग अब आपको जी बता रहे सर। हैं कि देखो मैडम हमने अच्छा। जी सर, वो मोबाइल में इस वीडियो को ही ओपन करके बहुत सी बार तो इसे रखते हैं, जब वो मेरे पास से गुज़रते हैं, मैम ये आप ही हैं, हमें बेहद अच्छा लगा आपका ये अंदाज़। तो वो मुझे ऐसे बोल जाते हैं, कोई मुझे थंब के द्वारा इम्प्रेशन कर देता है, कोई मुझे हेलमेट में से ऐसे बता देता है कि मैम देखो हमने आज से हेलमेट लगाया है। तो ये सर जो पॉज़िटिव फीडबैक्स मिलते हैं, ये हमें कार्य करने में और हमारी उत्सुकता को बढ़ाते हैं। तो ये आप कब कब करते हैं? मतलब मान लीजिए ड्यूटी आवर तो 6 से 8 घंटे जो होते हैं नॉर्मल वो होंगे, तो आप क्या हर रेड लाइट जब आता है तब करते हैं या किसी खास समय पे करते हैं? नहीं या सर, कभी वो तो जब मतलब अपन फ्री टाइम रहते हैं, मोस्टली सर हम जब सोते हैं तब मोबाइल चलाते ही 1-2 बार अपन मोबाइल को देखना करना, कभी कुछ ऐसे फ्री टाइम में खाना वगैरह बन रहा है, कर रहा है, अब हमें तो सर सेल्फ ही खुद से बनाना पड़ता है, तो कभी सब्ज़ी-वब्ज़ी बन रही है तो मोबाइल लेके बैठे तो ऐसी नज़र पड़ ही जाती है सर। और मेरे जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं मुझसे ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स पढ़ते हैं, तो मुझे उन लोगों से पता चलता है कि आज आपके बेटा ये कॉम्प्लीमेंट आया है, तो फिर मैं ठीक है उसे चेक कर लेती हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब ये ट्रैफिक में ड्यूटी के दौरान ही लोगों को बताती होंगी ना, तो वो क्या हमेशा पूरे ड्यूटी आवर में पूरा यही करती है या कभी-कभी करती, कुछ समय ये करके होगा? क्योंकि सर ऐसे तो ये जो है ना जैसे हमारी जो ड्यूटी होती है हमारे हाथ में नहीं होती है। जो हमारे अधिकारी गण होते हैं उनके आदेशानुसार हमें मान लो मेरा कोई आज एक चौराहा फिक्स है, कभी मेरी कहीं लग गई, कभी मुझे हुँ, ऑफ़िस में भी वर्क करना पड़ता है। अभी ये जागरूकता अभियान लगा था इसमें ड्यूटी लग गई। तो सर जब जहाँ मुझे मौका मिलता है और मेरा साउंड सिस्टम जहाँ पे रहता है तब मैं उन लोगों से बिल्कुल अपनी ईज़िली वे में टॉकिंग करती हूँ। हर एक सिग्नल ऑफ होता है देन मैं अपना जो मैसेज होता है उन तक कन्वे करने की पूरी कोशिश करती हूँ। चलिए सोनाली जी, सुन के आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अब मन कर रहा है जितना अच्छा आप, वाक़ई आप अच्छा गाती भी हैं, तो आपने जिस तरह से अपने शौक को, मतलब होता है ना कभी-कभी आपको आपका काम जो है रोज़-रोज़ एक काम आपको कभी-कभी मोनोटोनस भी लगने लगता है, लेकिन आपने जिस तरह से अपने शौक को अपने ड्यूटी का हिस्सा बना लिया, उससे आप ड्यूटी भी करते हैं और अपने शौक भी आपके पूरे हो जाते हैं। तो ये जी। आपका एक बहुत अच्छा प्रयास है जिसको कि अब पूरे देश में लोग सराह रहे हैं, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं कि कम से कम आप एक तरह से जागरूकता का काम कर रहे हैं, लोग उससे अवेयर हो रहे हैं। तो आपको शुभकामनाएँ हमारी तरफ से, आप ऐसे ही अपने अच्छे काम को जारी रखें और उम्मीद करते हैं कि देश के तमाम लोग जो है इस ट्रैफिक जो रूल्स हैं उससे वो अवेयर रहें और ट्रैफिक रूल्स को वायलेट ना करें, जिससे कि उनकी भी मतलब धन हानि तो ना ही हो और खुद की पर्सनल निजी हानि भी ना हो। तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो सुनाती जी, चलते-चलते हमसे जो आपने कहा कि 1-2 गाने हमने और बना के रखे हैं, तो अगर आप वो भी सुना पाएँ तो वो हम हमें लगेगा कि जो है जो लोग क्योंकि देश के किसी भी हिस्से में जहाँ भी सुन रहे होंगे वो कम से कम हर बार वो जाने वक़्त आपके बात को याद रखेंगे, आपके गाने को याद रखेंगे और ट्रैफिक के नियम को वायलेट नहीं जी, करेंगे। अभी तो मैं हम ये गाना बस लिख ही रही हूँ अभी। हाँ, तो मैं आपके गाने के साथ जो इस प्रोग्राम को खत्म करूँगा, तो आप वो सुना दें जो आप रखें। अभी मेरा एक और रिसेंट में मैं गाना लिख रही हूँ तो उसी की कुछ 4 लाइन है। हेलमेट लगाओ, हो जाओ सेफ, सीट बेल्ट लगाओ, हो जाओ सेफ, बड़ी मेहरबानी है मेरे भाइयों, बड़ी मेहरबानी हो मेरी बहनों। गुनगुनाऊंगी मैं जब तक नियमों को आप न मानो, मैं शर्म के मारे चुप हो जाऊं तो फर्ज है रूठे, पूछे हैं कौन है हम देशभक्त हैं जन सेवा के लिए।
बहुत बेहतरीन सोनाली जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह लोगों को, देश भर के लोगों को, खासकर अभी तक तो आप इंदौर में लोगों को बता रही थी, उनको अवेयर कर रही थी ट्रैफिक लॉज के बारे में। अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तब सोशल मीडिया के जरिए आपको अब पूरे देश में, देश ही नहीं कहिए विदेश में भी जो लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं एटलीस्ट, वो तो आपको देख ही रहे हैं, सुन ही रहे और आपकी तारीफ कर ही रहे। तो एक तरह से आप सिर्फ इंदौर नहीं, आप पूरे देश के लोगों को ट्रैफिक लॉज के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं क्या सावधानियां बरतें जिससे कि उनके जीवन में कोई नुकसान ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। और यदि आप रोड क्रॉस करते हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक कीजिए, तेज गति और लापरवाही पूर्वक वाहन ना चलावें, ये सड़क दुर्घटना का कारण है। तो कृपया आप स्वयं भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। स्टॉप लाइन इज ऑन। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।